हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का पिछला क्लास में हम बताए थे कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस उसमें तो आप लोगों को स्टार्ट किए थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को डिफरेंशिएशन में बेसिक फॉर्मूला क्या क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जैसे ट्रिगो का, इनवर्स ट्रिगो का या अलजेब्रिक फंक्शन का क्या क्या फॉर्मूला होता है, वो सब आप लोगों को लिखाया जा चुका है। उसमें आप एक चीज गौर किए होंगे कि जितना फॉर्मूला लिखाया गया था सब अकेले अकेले था। जैसे साइन का डीसी कितना होता है, कॉस का डीसी कितना होता है, साइन इनवर्स का डीसी कितना होता है, इसमें कहीं पर भी दो या दो से अधिक फंक्शन नहीं मिला हुआ होगा। लेकिन अगर दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुना के रूप में या भागा के रूप में रह जाए, या किसी फंक्शन के आगे कोई अगर कोई कांस्टेंट गुना के रूप रहे तो हम उसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, वही सब आप लोगों को बताया जाएगा, जिसको कहा जाता है इसे फंडामेंटल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों का डिफरेंशिएशन में क्या क्या फंडामेंटल फार्मूला यूज होगा, और लगभग में ये मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन में आ जाएगा, दो या दो से अधिक फंक्शन मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो आज सीखते हैं कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़, घटाव, गुना, भाग के रूप में रहेगा तो हम उसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फंडामेंटल फॉर्मूला। ये वैसा फॉर्मूला जो कि लगभग में आपको मान के चलिए कि डिफरेंशिएशन में 90% क्वेश्चन में आ जाएगा, 90 क्या 95% आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हर एक फंक्शन या तो जोड़ ग्रुप में रहेगा, तो घटाव ग्रुप रहेगा, तो गुना ग्रुप में, तो भागा ग्रुप में। और अगर अकेले रह गया तो उस तरह से आपको बेसिक फॉर्मूला लिखा जा चुका है पिछले क्लास में। आप उसे एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और उसके बाद फंडामेंटल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगर किस प्रकार कोई दिक्कत होगा तो हमसे फिर मैसेज कर देगा, हम उसका फिर से एक रिवीजन क्लास करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें पहला फॉर्मूला है कि अगर दो फंक्शन जोड़ के रूप में रहता है, दो या दो से अधिक फंक्शन, जहां u और v क्या है, तो u और v s के रूप में कोई फंक्शन है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ कर रहता है तो सिंपल से हम दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। मतलब कि du बाई डी एक्स अब प्लस dv बटा dx। मतलब क्या हुआ कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है तो हम u को अलग कर देंगे, v को अलग कर देंगे, और बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसी प्रकार अगर बीच में मार्क्स रह गया, मतलब u माइनस v, इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर केवल बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में मास है। तो जिस प्रकार से लेफ्ट साइड में बीच में प्लस या मास कर दिए, तो वहां पर भी राइट साइड में भी बीच में केवल प्लस या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि du बटा dx माइनस है तो मान दिए dv बटा dx। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड, फोर, थर्ड में अगर दो फंक्शन गुना के रूप में रहता है, ये हो गया जोड़, ये हो गया घटाव, अब लिखते रहे कहा गुना। मतलब कि अगर दो फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तो उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे।
इसका याद रखने का सर सिंपल सा फंडा है। पहले हम किसी एक को बाहर करते हैं, मतलब कि अगर यू को बाहर करते हैं तो शेष को बचा रह गया भी, तो भी का डीसी निकालेंगे। अब बीच में प्लस का साइन दिया जाता है। अब पहले यू को निकाले हैं, सॉरी पहले अगर हम यू को बाहर करते हैं तो पहले भी का डीसी निकालते हैं। अब बीच में क्या छोड़ देंगे, प्लस का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, भी को बाहर निकाल देंगे और यू का डीसी निकालते हैं। किसका डीसी निकालेंगे, यू का डीसी। हालांकि सिंपल से याद रखना है कि हम अगर गुना में रहता है तो हम उसका डीसी निकालने के लिए बारी बारी से ए को बाहर निकालते हैं, दूसरा का डीसी निकालेंगे, फिर दूसरा को बाहर करेंगे, फिर पहला का डीसी निकालेंगे। उसमें अगर तीन फंक्शन गुना करते रहे, मतलब कि डीसी ऑफ यू भी डब्ल्यू कितना फंक्शन है, तीन फंक्शन, ठीक है। अगर तीन फंक्शन गुना कर रहता है तो सेम वही फंडा पर चलते हैं। इन तीन को में पहले दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसका डीसी निकालना है। अगर यू का निकालना है तो पहले भी और डब्ल्यू को बाहर करते हैं, भी और डब्ल्यू क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे और यू का डीसी निकालेंगे, ठीक है। फिर बीच में प्लस। अब अगर हम भी का डीसी निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अगर भी का डीसी निकालते हैं बाकी को बचा रह गया यू और डब्ल्यू, तो यू और डब्ल्यू को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब बाकी को बचा रह गया भी, तो भी का डीसी निकालेंगे डीवी बटा डीएक्स, ठीक है। बीच में प्लस। उसके बाद अगर अगला स्टेप में फिर डब्ल्यू का निकालना है तो डब्ल्यू को छोड़ कर बाकी कौन सा, यू और भी, तो यू और भी को कर देंगे बाहर। किसका डीसी निकालेंगे, डी डब्ल्यू बटा डीएक्स। मतलब कि सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर तीन फंक्शन गुना कर रहता है तो बारी बार पहले दिमाग में सेट कर लेंगे किसका डीसी निकालना है। जिसका डीसी निकालना है उसको छोड़कर बाकी दो क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, फिर उसका डीसी निकालेंगे। फिर नेक्स्ट का निकालना है तो बाकी दो को बाहर कर देंगे, उसका डीसी निकालेंगे। फिर नेक्स्ट डब्ल्यू का निकालना है तो यू भी को बाहर कर देंगे, डब्ल्यू का डीसी निकाल देंगे। और हर एक के बीच में क्या साइन देंगे, प्लस का, ठीक है। मतलब कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन गुना कर रहता है तो उस कंडीशन में बारी बारी से दो को बाहर निकालते हैं, तीसरा का डीसी निकालेंगे और हर एक बार प्लस का साइन देंगे। गुना के रूप में प्लस का साइन होता है। उसी प्रकार अगर दो फंक्शन भागा के रूप में रह जाए, मतलब कि यू बटा भी, यू बटा भी, यहां पर देखिए दो फंक्शन भागा रूप में है, यहां पर दो या दो से फंक्शन क्या था, गुना के रूप में था, ठीक है। तो अगर u बटा भी के रहता है तो उसका डीसी निकालने के पहले क्या करते हैं, जो भी बटा में रहेगा मतलब कि हर में, उसको हम बाहर कर देंगे, मतलब कि भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। किसका डीसी निकालेंगे, u का, du बटा dx। आज जब भागा रहता है तो बीच में पड़ता है माइनस का साइन, मतलब घटाव, ठीक है। तब पहले क्या किए, भी को बाहर किए, u का डीसी निकाल दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम u को बाहर करते हैं, किस बार करते हैं, u को, और जो बटा में है कौन, भी, तब भी का डीसी निकालते हैं। मतलब कि भी डी बाई डी एक्स माइनस यू डी बटा डी एक्स, और उसके बाद जो भी बटा में रहेगा उसके स्क्वायर से पूरा में भाग दे दिया जाता है। पूरा में क्या दे देंगे, भाग देंगे। मतलब कि भी डी बाई डी एक्स माइनस यू डी बाई डी एक्स, और बटा में भी स्क्वायर। और एक क्या रखिएगा, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक फंक्शन गुना के रूप में रहे तो हम किसी को भी यू और किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन अगर दो फंक्शन भागा के रूप में रहता है तो अंश वाला को हमेशा यू माना जाता है और हर वाला को हमेशा भी माना जाता है, ठीक है। देखिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब दो फंक्शन गुना में रहता है और उसको हम डीसी के फॉर्म पर जब तोड़ते हैं तो उस कंडीशन में बीच में प्लस का साइन आता है। और हम जानते हैं कि हम 2 + 3 लिखें तो ही 5 होता है, और 3 + 2 लिखें तो ही कितना होता है, 5 होता है। मतलब कि अगर प्लस होता है तो हम आगे पीछे कर सकते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर 2/3 रहे और 3/2 रहे तो क्या आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। मतलब कि अगर हम भागा में तोड़ते हैं तो बीच में कैसा आता है, माइनस का, 2 - 3
और 3-2 आपस में कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहां पर देखिए बीच में जब फॉर्मूला पर तोड़े u बटा v को, तो उस टर्म से बीच में कैसा आ गया, माइनस का। हम जानते हैं कि प्लस है तो हम आगे पीछे करके किसी भी तरह जोड़ते हमको आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मास रहता है तो क्या 3-2 और 2-2 को बराबर ले सकते हैं? जिस प्रकार से इसको बराबर ले सकते हैं, तो सेम उस प्रकार से हम u को भी अभी को u नहीं मान सकते हैं। अगर इस तरह से मानेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें याद रखिएगा कि जब दो फंक्शन भागा ग्रुप रहता है तो उस कंडीशन में अंश वाला को हमेशा u मानेंगे और हर वाला को हमेशा v मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 6, नेक्स्ट DC ऑफ C DC ऑफ C हो गया आपका कांस्टेंट। C क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का DC हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का DC हमेशा कितना होता है, 0। लेकिन यही कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ रह जाए, मतलब कि DC ऑफ CU, तब उस कंडीशन में इस कांस्टेंट C का DC 0 नहीं होगा। ये C क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। C बाहर आ जाएगा और किसका DC निकालेंगे, U का। किसका DC निकालेंगे, U का। आज थोड़ा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल समझिए। ठीक है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं बाजार घूमने के लिए, ठीक है, और आपको बीच में एक कोई आ गया, आप अकेले हैं, थूर थार के निकल गया। ठीक है, और वहां पर आप एक तरह से कांस्टेंट का रूप ले लिए। लेकिन अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं और जितना बलिष्ठ है उतना ही बलिष्ठ आदमी के साथ आप ही जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो आएगा मारने के लिए तो वो क्या बोलेगा, तू पहले साइड हट, पहले हमारा फरियाबे दे, ओकर बाद तो हमारा कुछ हो तब तरह मारता। तो उसी प्रकार ये C है और ये U है। मतलब क्या हुआ कि अगर C अकेले है तो थुरिया के क्या कर दिया, 0। हर एक कांस्टेंट का DC कितना हो गया, 0। लेकिन अगर यही कांस्टेंट अगर किसी के फंक्शन के साथ रह जाए, जो किसके रूप में रहे, खाली केवल S के रूप में रहे, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के रूप में रहता है, उसके साथ गुना के रूप में रहता है, तो उस कंडीशन में हम उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं कर सकते। अगर 0 कर दिए तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसका पहचान बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे अब पता कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है, तो एक एग्जांपल समझ लीजिए। इससे मान लीजिए कि हम ये पता चलता है जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को बताया होगा S का DC कितना होता है, 1। लेकिन अगर हम A का DC निकालें, इसका DC कितना हो जाएगा, 0। कैसे, देखिए, हम किसी फंक्शन के बारे में पता तभी कर सकते हैं कि वह वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जब हमको हर का टर्म पता रहेगा। मतलब कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो पता रहेगा। ठीक है, अगर हम S के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जिस फंक्शन का हम DC निकाल रहे हैं, अगर वह फंक्शन में जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वह टर्म उसमें मौजूद रहे, जैसे हम यहां पर देखिए S का DC निकाल रहे हैं, X के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, अगर S के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, S का टर्म मौजूद है, तब हम कहेंगे कि वह कांस्टेंट नहीं है और उसका DC कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए हम निकाल रहे हैं किसका DC, A का, आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, X के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम S का DC निकाल रहे हैं A के रिस्पेक्ट में, तो क्या A में S का टर्म है, नहीं है, तो यहां पर ये क्या हो गया, अकेले हो गया। और जैसे ही अकेले हो गया तो इसको थुरिया के कर दिया 0, मतलब कि कांस्टेंट का DC कितना हो गया, 0। लेकिन वही अगर इस्तेमाल, एक और एग्जांपल समझिए,
इसमें मान लीजिए कि हम 5 का डीसी निकाल रहे हैं, 5 का डीसी निकालें। अब देखिए हम निकाल रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, क्या 5 में एस का टर्म है? नहीं है। तो जब नहीं है तो ये राशि क्या हो गया? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डीसी कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। लेकिन वही अगर 5 किसके साथ आ जाए? साइन एस के साथ। किसके साथ आ गया? साइन एस के साथ। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर 5 अकेले था तो 0 हो गया। लेकिन यहां पर देख रहे हैं क्या चाहिए? है वही 5, लेकिन इसमें क्या है कि साइन मौजूद है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है डीसी। क्या वो टर्म उसमें मौजूद है या नहीं है? अगर मौजूद है तो इसका मतलब कि उसका डीसी 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर निकाल रहे हैं साइन एस का, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, अगर वो टर्म इसमें मौजूद है तो गलती से भी इसका डीसी हम 0 नहीं कर सकते हैं। इसका डीसी निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 5 को कर देंगे बाहर, 5 को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। उसके बाद बचा कौन सा? साइन एस। तो केवल साइन का डीसी निकाला जाएगा। किसका डीसी निकालेंगे? साइन का। मतलब कितना हो गया? 5 का 5 और साइन का डीसी आप लोगों को पिछला क्लास में बताया जा चुका है। साइन का डीसी कितना होता है? cos x। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम डीसी निकाल रहे हैं वो टर्म उस फंक्शन में मौजूद है, तब उसका डीसी 0 नहीं होगा। उस कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। लेकिन अगर वह कोई फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में उसका डीसी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसका 0 होगा नहीं होगा वो डिपेंड कर रहा है किस पर? कि हम किसके रिस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में डीसी निकालें, अगर उसका टर्म मौजूद रहा फंक्शन में तो डीसी 0 नहीं होगा। गलती से भी 0 कर दिए तो समझ लीजिए आपका गलती हो गया। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में डीसी हम निकाल रहे हैं, अगर वो टर्म मौजूद उसमें नहीं हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को पहचानने का तरीका कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन कांस्टेंट है या कोई फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये है आप लोगों का फंडामेंटल फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसका कि यूज आप लोगों को कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, ये जब तक आप लोग डीसी पढ़िएगा तब तक आप लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप अच्छी तरीका से ये जितना भी फंडामेंटल फार्मूला है उसको आप अच्छे तरीका से याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये फंडामेंटल फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप लोग आगे डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि लगभग मान के चलिए हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही जाएगा, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, लगभग क्या मान चले बिना इसके डीसी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर से रिपीट कीजिएगा, हर बार देखिएगा। आप लोगों को हर एक तरह का पहचानने का तरीका बताया जा रहा है कि हम कैसे किसी फंक्शन को कांस्टेंट कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, जोड़ के रूप में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, घटाव के रूप में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, गुणा के रूप में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, भाग रूप में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है, या जितना भी तरह का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, आगे समझने में किस प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सम क्वेश्चन एकदम बेसिस लेके चल रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक, मतलब जो कहते हैं ना एकदम बच्चा सा स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए
सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर जिस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे कि कुछ कुछ अगर एरिया निकालते हो तो एरिया को डिनोट किया जाता है ए आर से। अगर त्रिभुज का निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, मतलब कि हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज का। डिटरमिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा से, ठीक है। मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ए से, बी से, सी से, इस तरह से। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी भी दिए गए फंक्शन का डीसी निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करेंगे, उसको भी डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो पहले डिनोट करने के साथ सीख जाइए ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में दे तो ये नहीं लगे कि हाँ बताया ही नहीं गया, ठीक है। चलिए देखिए, अगर ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि एक बार डीसी निकालेंगे तब डिनोट करेंगे। एक हो गया फर्स्ट ऑर्डर डीसी, तो रुक जाइए इधर से ले लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डीसी, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डीसी, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अगर फंक्शन हमको बाई दिया हुआ है, बाई के रूप में दिया हुआ है, बाई इक्वल टू, ठीक है। फंक्शन हमेशा हमको दो तरीका देता है, या तो बाई या तो एफ एक्स, या तो बाई देगा या तो एफ एक्स देगा। अगर बाई देता है या बाई हम मानते हैं, ठीक, दो काम करते हैं, या तो दे रहेगा डायरेक्ट या तो मानेंगे, ठीक है। तो अगर बाई देता है तो उसके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है डी बाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, या बाई डैश, या बाई वन, ठीक है। ऊपर देगा डैश, नीचे देगा तो वन। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको क्या डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, या वाई डबल डैश। डबल डैश का मतलब क्या, कई बार डीसी निकाले हैं, दो बार डीसी निकाले हैं, ठीक है। और डबल डीसी कैसे निकलता आप लोगों को बताया जाएगा। जब आप फर्स्ट ऑर्डर डीसी समझ जाएगा तो डबल डीसी हम चुटकी भर का है, तुरंत बन जाएगा, या बाई टू। उस प्रकार अगर ट्रिपल ऑर्डर का रहेगा तब डी थ्री बाई अब डी एस क्यू, या बाई ट्रिपल डैश, या बाई थ्री, उस प्रकार बढ़ते जाइएगा, ठीक है। और अगर एफ एक्स मानते हैं या एफ एक्स दिया रहे, एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर डीसी को डिनोट किया जाता है एफ डैश एक्स से। इसका बस एक ही तरीका, एफ डैश एक्स, और डबल डीसी को डिनोट करते हैं कैसे, एफ डबल डैश एक्स से। फर्स्ट ऑर्डर अगर एफ एक्स द्वारा रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर डीसी को डिनोट करेंगे एफ डैश एक्स, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि डबल डीसी को, इसको शॉर्ट में कहते हैं डबल डीसी, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, डबल डीसी, ठीक है। और इसको डिनोट क्या है, क्या चीज से, एफ डबल डैश एक्स से, ठीक है। और ये बात थोड़ा समझ लीजिए, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है। डी स्क्वायर बाई का मतलब होता है, क्योंकि कितना को ये समझ में नहीं आता है, ये जो डी है ये डिनोट करता है क्या चीज को, डिफरेंशिएशन को, हम पहला क्लास में बताए होंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर क्या डिनोट करता है, ये स्क्वायर डिनोट करता है कि हम डबल डीसी निकाल रहे हैं, क्या डिनोट करता है, डबल डीसी निकाल रहे हैं। और ये नीचे का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर दो, ठीक है, ये डिनोट करता है कि जो डबल डीसी है वो भी हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो डबल डीसी भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं। ये डबल डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो बताता है, और ये डी स्क्वायर डिनोट करता है क्या, कि हम डबल डीसी निकाल रहे हैं, ठीक है। ऊपरा डबल डीसी और निचला का किसके रिस्पेक्ट में, तो डबल डीसी भी
एक्स के रिस्पेक्ट में, ये ना कि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में समझ लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर समझे तो फिर गलती हो जाएगा। डबल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, हमें ऐसा विश्वास है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर किस प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब समझने के लिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव रहे, डीसी रहे, डिफरेंशिएशन रहे, सब एक ही चीज है। ये पिछला क्लास में हम लोग बता दिया गया होगा, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव, या इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन या डीसी। फॉर एग्जांपल एक समझते हैं, अगर पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन से, मान लीजिए कि y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स अब प्लस में ई एक्स, साइन प्लस कितना लिए ई एक्स लिए, ठीक है। तो अगर इसके डीसी को नोट किया, अब देखिए हम यहां पर मान लिए बाई, क्या माने बाई, तो अब इसके डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करने का तरीका बता चुके हैं कि अगर हम इसका डीसी निकालेंगे तो पहले डिनोट कैसे करेंगे, तो डी बाई अब बटा में dx, अगर बाई मान dx, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये d का डी रहने दें, अब बाई का मान रखें, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, साइन एक्स अब प्लस में ई एक्स, साइन एक्स प्लस ई एक्स अब बटा ये ds का ds लग गया, ठीक है। अब याद करिए, अभी हम तुरंत फॉर्मूला बताए, फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला का सबसे पहला रूल क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ कर रहे, या तो घटाव कर रहता है, या तो दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ कर रहता है, चाहे तो घटाव कर रहता है, तो उस कंडीशन में दोनों को केवल क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, या जितना भी फंक्शन जोड़ घटाव कर रहेगा सबको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। कैसे, देखिए यहां पर देखिए साइन एक्स अलग हो गया, कॉस एक्स अलग हो गया, दोनों के बीच में क्या साइन है प्लस का, तो हम फंडामेंटल फॉर्मूला के अनुसार साइन एक्स को अलग कर दिए और ई एक्स को अलग कर दिए, ठीक है। अब देखिए जो दो भाग में था दोनों के बाद क्या कर दिया गया, फंडामेंटल फॉर्मूला के अनुसार अलग कर दिया गया। अब आप लोगों को पिछले क्लास में फॉर्मूला बताए होंगे, लिखाए हैं, ठीक है। साइन का डीसी कितना होता है, कॉस एक्स, साइन का डीसी कॉस एक्स होता है, ठीक है। बीच में प्लस का प्लस, और ईएस का डीसी लिखाया गया आप लोगों को, ईएस का डीसी ईएस, मतलब ये एकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी वही का वही रहता है, ठीक है। तो साइन का डीसी कितना हो गया कॉस, और ईएस का डीसी ईएस, तो जो आपका आया है कॉस एक्स प्लस ई एक्स, यही क्या हो गया, इस दिए गए फंक्शन साइन एक्स प्लस ई एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए और कुछ क्वेश्चन समझते हैं। सेकेंड, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x अब प्लस साइन एक्स, कितना लिए 5x स्क्वायर प्लस 7x अब प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं क्या चाहिए कि दो से अधिक फंक्शन जोड़ के रूप में है, क्या है जोड़ के रूप में, साथ ही साथ कुछ फंक्शन ऐसा है, चलिए एक और लेते हैं प्लस 7, इससे आप लोगों को जितना फंडामेंटल फॉर्मूला बताया गया है उसमें आप लोगों को 2-3 यूज आ जाएगा एक साथ, ठीक है। इसको समझिएगा बढ़िया से। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम बाई मानते हैं, ठीक है, तो उसके डीसी को नोट करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, क्या नोट करेंगे डी वाई बटा डी एक्स। चलिए अब अगर इसके जगह पर रखा जाए बाई की जगह पर, तो कितना हो जाएगा
5x² प्लस 7x प्लस साइन एक्स प्लस में 7 अब बटा dx। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर कितना फंक्शन है टोटल, 4 गो, 4 टर्म जोड़ के रूप में है। जोड़ के रूप रहेगा तो केवल प्लस करेंगे, अगर घटाव के रूप में रहेगा तो जहां पर घटाव के रूप में रहेगा वहां पर केवल क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, बाकी टोटल रूप यही रहेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल फॉर्मूला क्या बताए थे कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ के रूप में रहे चाहे तो घटाव का रहता है तो केवल सबको क्या करते हैं, अलग अलग। तो चलिए पहले उस रूल का फॉलो करते हैं, मतलब कि 4 को 4 अलग कर दो, 5x² बटा dx प्लस 7x बटा dx प्लस साइन x का dc बटा में dx अब प्लस 7 का dc बटा में dx। ठीक है, यहां पर देखिए टोटल 4 टर्म है, चारों क्या कर दिए, पहले अलग अलग कर दिए। अगर याद रखिए कि अगर बीच में प्लस रहेगा तो प्लस का साइन देंगे, और अगर बीच में कहीं पर माइनस आ गया तो वहां पर क्या साइन देंगे, माइनस का। ठीक है, ये हो गया आपका पहला फंडामेंटल फार्मूला। अब आइए सेकेंड फंडामेंटल फार्मूला, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि अगर कोई कांस्टेंट अकेले है तो उसका डीसी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो उस कंडीशन में उस कांस्टेंट का डीसी 0 नहीं होता है। उसका डीसी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जो कांस्टेंट को क्या कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। मतलब यहां पर देखिए जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है एस के रिस्पेक्ट में, क्या इसमें एस का टर्म है तो s² है, मतलब कि एस का टर्म है, इसलिए इस 5 का डीसी 0 नहीं होगा। लेकिन इस 7 में कहीं पर भी एस का टर्म नहीं है, इसलिए इसका डीसी डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 को कर देंगे बाहर, किसका डीसी निकालेंगे, केवल x² का, बीच में प्लस का प्लस दे देंगे। फिर उसी प्रकार एस का गुणन कितना है, 7, तो 7 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि 7 कांस्टेंट है और उसमें एस का टर्म है, इसलिए हम 7 का डीसी 0 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम 7 को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और किसका डीसी निकालेंगे, केवल एक्स का। इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं तो इसको रहने दीजिए, कितना, साइन एक्स अब प्लस डीसी ऑफ 7 बटा dx। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, अब इसका डीसी निकालिए। ठीक है, देखिए ये 5 का 5 रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जैसे जो डीसी के बाहर आएगा वो जैसे वैसे का वैसे रह जाएगा। डीसी केवल उसी का निकालना है जो कि डीसी के अंदर है, बाहर से वो का मतलब नहीं, वो फिलहाल जैसे वैसी को लिख देगा केवल। ठीक है, अब s² का डीसी, अब आप लोगों को लिखा है फॉर्मूला, थोड़ा सा याद रख कीजिए, क्या लिखा है, डीसी ऑफ x पावर n, पिछले क्लास में आप लोग लिखा गया फॉर्मूला डीसी ऑफ x पावर, उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है या आगे बनाने कर देंगे तो आप लोगों को किस प्रकार कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला लिखा गया था डीसी ऑफ s पावर n, इसका फॉर्मूला होता है पहले पावर आगे, मतलब कि n क्या हो गया, आगे, अब पावर एक s पर क्या होता है, घट जाता है, n-1, मतलब कि n s पे पावर n-1। ठीक है, अगर उस फॉर्मूला के अनुसार इसको बनाया जाए तो पावर क्या हो जाएगा, आगे, तो पावर जब आगे करेंगे तो 2 हो गया आगे। ठीक है, अब पावर 1 घटाते हैं तब एस में पावर 1 घटता ना पावर, तो कितना होगा, 2 और माइनस में 1, बीच में प्लस का प्लस दिए, ये 7 का 7 क्योंकि डीसी के बाहर है,
ठीक है, तो ये 7 का 7 रह गया, बाकी बचा x। तो x का डीसी का फॉर्मूला आप लोग पिछला क्लास में लिखा होंगे, कितना होता है 1। x का डीसी कितना होता है 1 होता है, बीच में प्लस साइन, साइन का डीसी cos x, साइन का cos x, अब प्लस, अब इसमें देखिए 7 है, केवल 7 में x का टर्म मौजूद ही नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो टर्म इसमें मौजूद नहीं है, जिसके कारण हम इसको क्या कहें कांस्टेंट। और किसी भी कांस्टेंट का डीसी कितना होता है 0 होता है। जैसा भी आपको बताएं कि देखो इस बेचारे ये अकेले है, तो आगे कर दिया कितना 0। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 5 और 7 जो है जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, एस का टर्म दोनों, एस स्क्वायर का टर्म 5 को प्रोटेक्शन कर रहा है और एस का टर्म 7 को प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, दोनों क्या कर रहा है 5 और 7 को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके कारण 5 और 7 को हम डीसी 0 नहीं कर सके। यहां पर 7 क्या पड़ गया अकेले, कितना कर दिया इसका डीसी 0 कर दिया। ठीक है, मतलब कि अगर सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अगर उसका टर्म फंक्शन में दिया हुआ रहेगा तो हम उस कांस्टेंट को 0 नहीं करेंगे, क्या कर देंगे उसको केवल बाहर कर देंगे। और अगर कांस्टेंट अकेले रह गया, मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अगर उसका टर्म मौजूद नहीं रहा तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट कहलाएगा, और कांस्टेंट का डीसी कितना होता है 0 होता है। ठीक है, यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हो गया आप लोगों को जोड़ घटा पर आधारित क्वेश्चन, जोड़ पर होगा। ठीक है, अब आइए गुना पर। अगर दो फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तब उसका डीसी कैसे निकालेंगे, मतलब अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू दिया हुआ है ex इंटू कॉस एक्स, कितना है ex इंटू में cos x। ठीक है, तो इसका डीसी किस पास निकलेगा, तो डीसी ऑफ y बटा में dx, y का दिए ex cos x अब बटा में dx। ठीक है, d का d रह गया, y की जरूरत है ex cos x को, और बटा में dx का dx रह गया। अब इसका हम डीसी निकालते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं क्या चीज कि दो फंक्शन क्या है गुना के रूप में है, दो फंक्शन गुना के रूप में है। हम अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं कि अगर दो फंक्शन गुना के रूप में रहता है, ठीक है, तो उसके सबसे सिंपल फंडा क्या बनाते हैं कि पहले ए को किसी को बाहर करते हैं, जब गुना में रहेगा तो किसी को बाहर कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम पहले यू को बाहर कर दें तब बाकी बचा कौन भी, तब भी का डीसी निकालते हैं। आप बीच में क्या निशान देंगे प्लस का, गुना के ऊपर रहेगा तो बीच में प्लस पड़ता है हमेशा। अब अगला स्टेप में निकालेंगे भी को बाहर, आप किसका डीसी निकालेंगे यू का, डी यू बटा डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसी पर इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। कितना है ये साइन टू कॉस, दोनों बीच में गुना साइन तो हम गुना प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, फार्मूला के अनुसार पहले यू बाहर, हम किसी को भी यू किसी को भी मानते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पहले ईएस को यू मान लें और कॉस को क्या मानते हैं भी, तब फार्मूला से पहले यू बाहर, मतलब कोई बाहर करते हैं ईएस को बाहर, किसका डीसी निकालते हैं कॉस एस का, ईएस बाहर कर दिए कॉस एस का डीसी निकालें। ठीक है, फिर बीच में क्या साइन देंगे प्लस का, अब भी बाहर, तब पहला को अगर हम एस को मान है यू तब भी कौन रहेगा कॉस एस, अब कॉस एस को बाहर कर दो, आप किसका डीसी निकालते हैं ईएस का, किसका डीसी निकालते हैं ईएस का। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा, अगर दो फंक्शन गुना कर रहेगा
तो किसी भी को पहले बाहर कर देंगे, दूसरा का डीसी निकालेंगे, और बीच में प्लस का साइन दे करके दूसरा को बाहर करके पहला का डीसी निकालेंगे। ठीक है, और उस प्रकार अगर 3 को गुना में रहेगा तो 2 को बाहर करके तीसरा का डीसी निकालते जाएंगे, बीच में प्लस का साइन देते जाएंगे। ठीक है, अब अभी हम बताएं इसके जस्ट पहला क्वेश्चन में कि अगर कोई फंक्शन डीसी के बाहर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो जैसे है वैसे का वैसे ही रहता है, मतलब कि ES का ES ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। केवल चेंजिंग किसमें होता है, तो जो डीसी के अंदर होता है उसको फॉर्म बैठाते हैं। अब डीसी के अंदर कॉस है, मतलब कि वो कॉस का डीसी निकालना है, और कॉस का डीसी आप लोगों को लिखाया गया है कितना, बताया जा चुका है, कॉस का डीसी माइनस साइन एस। ठीक है, बीच में प्लस कॉस का कॉस एक्स, ये भी क्या है, डीसी के बाहर है, इसलिए कॉस का कॉस रह गया। किसका डीसी निकालते हैं, ES का। ES एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन वही का वही रहता है, इसमें कोई चीज नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया, अगर अब इन दोनों के बीच में है तो गुना का साइन, इसलिए ये गुना में ही रहेगा। ठीक है, केवल क्या करते हैं, गुना जब करते हैं तो हम जानते हैं कि दो फंक्शन जब गुना में रहता है या कोई भी संख्या दो गुना रहता है तब बीच में माइनस रहता है, उसको क्या करते हैं, आगे करते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, आगे ES इनटू में साइन एक्स प्लस ES इनटू में कॉस एक्स। अब देखते हैं क्या चीज, यहाँ पर अब टोटल 2 टर्म है, और दोनों टर्म में एक ऐसा टर्म है जो कि दोनों को दोनों में क्या है, मौजूद है, कौन सा, ES। अब हम इन दोनों से ES क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो जब कॉमन लेंगे भाई साहब तो कितना बच जाएगा, माइनस साइन एक्स अब प्लस में कॉस एक्स, कितना बराबर dy बटा dx। ये हो गया आपका जब दो फंक्शन गुना कर रहेगा तब। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जब दो फंक्शन गुना पर रहेगा तब कैसे कैसे हम उस फंक्शन का डीसी निकालेंगे ये बताया गया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए y इक्वल टू हमको दिया हुआ है x log x, कितना है x log x। अब इसका हम डीसी निकालते हैं, dy बटा dx। ठीक है, अब अगर इसका यहां पे देखते हैं क्या चाहिए कि दो फंक्शन गुना के रूप में है, किसके रूप में, गुना के रूप में, तो हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, अब अगर इस फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं तो हम किसी को भी u और किसी को भी v मानते हैं। ठीक है, अगर हम s को मानते हैं u और log को कितना मानते हैं v, तो पहले फॉर्मूला के अनुसार u को बाहर करते हैं। अगर इसको मान लिए u और इसको मान लिए क्या चीज v, u और v मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसको u मानते v हो जाएगा, अगर इसको u मान तो ये v हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इसको फॉर्मूला के साथ जोड़ते हैं तब फॉर्मूला के साथ पहले u बाहर, u के जगह पर कितना हो गया x बाहर, किसका डीसी निकालते हैं v का, तब v के जगह पर v कितना आ जाएगा log x, log x का डीसी निकालेंगे, फिर बीच में कैसा देंगे प्लस का, उसके बाद v बाहर, तब v की जगह कितना हो जाएगा log x, v की जगह पर log x। अब किसका डीसी निकालते हैं u का, तो u के जगह पर x, किसका डीसी निकालते हैं u का, u के जगह पर कितना आया हुआ है x आया हुआ है। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया गया है उसके अनुसार दोनों का फॉर्मूला बैठा दीजिए, मतलब ये x का x का s रह गया, और log s का डीसी होता है 1 बटा x, log s का डीसी कितना होता है 1 बटा x, ये आप लोगों को पार्ट 1 में बताया जा चुका है। ठीक है, फिर ये प्लस का प्लस उसी प्रकार log x का log x, ये डीसी के बाहर है इसलिए जैसे वैसे का वैसे रह गया, उसमें कोई चेंज नहीं। बाकी बचा डीसी के अंदर कितना x, s का डीसी कितना होता है 1, s का डीसी कितना होता है 1। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका आप लोगों का रिप्लाई कर दिया जाएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि s गुना में भागा में भेजते हैं, x क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना 1, तो 1 हो गया प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स कितना बराबर dy बटा dx। ठीक है, कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, तो x लॉग s का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ आप लोगों को जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ के रूप में रहेगा तब कैसे डिश निकालेंगे, घटाव के रूप में रहेगा तब कैसे डिश निकालेंगे, जब 2 फंक्शन गुणा के रूप में रहेगा तब कैसे डिश निकालेंगे, जब किसी फंक्शन के आगे कोई कांस्टेंट गुणा के रूप में रहेगा तब उसका डिश कैसे निकलेगा, और अगर कोई फंक्शन या कोई कांस्टेंट अकेले है, अगर कोई कांस्टेंट अकेले है तब उसका कैसे डिश निकालेंगे। किसी फंक्शन के आगे अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट क्या करते हैं बाहर करते हैं, उसके बाद उसका डिश निकलता है। ये सारा चीज आप लोगों को बताया गया। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, चाहे वो फंडामेंटल फॉर्मूला हो, चाहे तो उस फंडामेंटल फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन हो। ठीक है, तो फंडामेंटल फॉर्मूला बढ़िया समझ लीजिएगा, उसको रटिएगा नहीं, रटना नहीं है, रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा, उसको केवल समझना है कि कैसे कैसे हम याद करने के लिए आप लोगों को बताया, वहां पर सब बताया गया है कि कैसे कैसे भाग कैसे याद करेंगे, गुना के रूप में रहेगा तब कैसे याद करेंगे, सब तरीका बताया गया। इसलिए फॉर्मूला कोशिश कीजिएगा रटे नहीं, क्योंकि रटा हुआ चीज हमेशा दिमाग से बाहर निकलता है। ठीक है, इसलिए उसको समझिएगा, याद कीजिएगा, पर डे 10 मिनट 15 मिनट फॉर्मूला देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा। ठीक है, उसको बढ़िया तरीका से याद करने के बाद कि जितना भी क्वेश्चन बताया गया है अभी बताएं, केवल जोड़ घटाव और गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अभी भाग पर आधारित क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, जो कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए अभी इतना तक ही छोड़ रहे हैं, इसको आप बढ़िया तरीका से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी प्रकार कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड नाइट।